अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्चुअल रियलिटी तक पढ़ा था कि वर्चुअल रियलिटी क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑगमेंटेड रियलिटी। Augmented reality manages to merge digital and three-dimensional components with an individual's perception of the real world. अब ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि इसमें डिजिटल कंपोनेंट्स को और 3D जो इमेजिंग है उसकी टेक्निक्स को इकट्ठा करके एक इंडिविजुअल्स की परसेप्शन के मुताबिक एक रियल वर्ल्ड का फिनोमिना जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एम्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका एम क्या है? द एम ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ टू चेंज द परसेप्शन। यहाँ पे ये जो वर्चुअल रियलिटी लिखा हुआ है दैट इज़ टाइपिंग मिस्टेक। द एम ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ टू चेंज द परसेप्शन बाय यूटिलाइजिंग वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, फोटोज़, साउंड्स एंड अदर फीचर्स। इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी एक बंदे की परसेप्शन जो है उसको आप डेवलप करते हैं, चेंज करते हैं किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड। और ये आप कैसे कर सकते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से जो इसमें वीडियोस को यूटिलाइज़ किया जाता है, इन्फोग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है, फ़ोटोज़ बनाई जाती हैं, साउंड्स ऐड की जाती हैं और अदर फीचर्स लाइक एनिमेशन। राइट यूजेस ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके आपने इस्तेमालात बताने हैं। Augmented reality is now being used in various industries, including gaming, medical field, training, public safety, education, and other types of entertainment. Next question is differentiate between reality and augmented reality. ठीक है, reality is experienced by the users through their senses. हमारी ये जो 5 हिस्स होती हैं, सुनना, सूंघना, चखना, देखना, सुनना, तो ये सारी जो है ये रियलिटी इससे एक्सपीरियंस की जाती है। वाइल वर्चुअल रियलिटी इज़ एक्सपीरियंस थ्रू VR हेडसेट्स। ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की मदद से जो है ना उनको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ये अगर आप देखें तो इसे एक बंदे ने ये जो सेट लगाया हुआ है इस पर इसको VR सेट कहते हैं। तो इसके बाद जो है ना उसे यही लगता है कि मैं जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस? डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन से निकला हुआ है जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डाटा को रखा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस आर दोज दैट ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर्स। यानी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक ही टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर चल सकते हैं। दीज सिस्टम्स ऑपरेट ऑन द नेटवर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क। ये जो है एक नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं कोई भी एक जो स्पेसिफिक वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। हाउ कैन वी शेयर डाटा आर इंफॉर्मेशन अमंग द कंप्यूटर सिस्टम्स एट लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस या एट डिफरेंट लोकेशंस। यानी आप डाटा या इंफॉर्मेशन को किस तरह से शेयर कर सकते हैं ऐसे कंप्यूटर्स में जो डिफरेंट जगहों के ऊपर पड़े हुए हों। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड एट वेरियस लोकेशंस इज़ मेड पॉसिबल बाय इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प के साथ आप कर सकते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की एक एग्जांपल दी हुई है कि जो है ना मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं वो जो है वो एक ही जो है एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? एक्सप्लेन। Blockchain is a method of storing data in blocks that makes it difficult or even impossible to change the data or hack it. Blocks create a chain because each one has information about the block before it, hence strengthening the link in the chain. The transaction or file recorded cannot be modified. अब ब्लॉकचेन में उन्होंने बोला हुआ है कि डाटा को हम ब्लॉक्स की शक्ल में जो है वो स्टोर करते हैं। यानी ब्लॉक्स क्या हैं कि आप ये कह लें कि डाटा को छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और फिर उनको आपस में उनका लिंक क्रिएट कर दिया जाता है। हर ब्लॉक जो होता है उसके पास अपने से जो प्रीवियस ब्लॉक होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? जो हैकर्स होते हैं वो इन ब्लॉक्स में जो डाटा होता है उसको हैक नहीं कर सकते क्योंकि वो चंक्स पार्ट्स की शक्ल में जा रहा होता है ना, कंप्लीट डाटा नहीं होता। और उनका लिंक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हैक करना जो है वो
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब जो बच्चे थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, जो इनको ये ऊपर वाली डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लग रही है, वो नीचे वाली कर लें, छोटी सी है। ब्लॉकचेन इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा इन ब्लॉक्स दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू चेंज और हैक द डाटा। ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन बिकॉज ईच वन हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है कि डाटा को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और हर ब्लॉक के पास जो प्रीवियस ब्लॉक होता है उसका एड्रेस होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो ये एक चेन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये देखें, अब ये डाटा जो है वो ब्लॉक्स की शक्ल में और हर एक के पास अपना प्रीवियस जो ब्लॉक है उसके साथ उसका एक लिंक जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है, एक पाथ है उनके दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू इनोवेट गेम्स, सिक्योर हेल्थ केयर डाटा, provide transparency for the business, financial services, market trends and data driven research। ये एक यहाँ पे एक MCQ भी था जो प्रीवियस SBA के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज, ये MCQs में था। इसके साथ साथ ही एक एक्टिविटी भी है आप लोगों के लिए। Do search for at least 5 cryptocurrencies on the internet which are being used today and also write their current exchange rate with USD, US डॉलर। आपने क्या करना है कि 5 जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को सर्च करना है इंटरनेट से और ये देखना है कि एक क्रिप्टो करेंसी जो है यानी कितने कॉइन्स होंगे या एक करेंसी को दूसरे में एक्सचेंज करने के लिए USD में एक्सचेंज करें तो उसकी क्या रेशो बन रही है, क्या रेट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी यूजर इंटरफेरेंस। ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग का देखा भी था। तो इसमें यह है कि ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो कि किसी भी सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीख सके और अपने आप को बेहतर बना सके और इसमें किसी किस्म की यूज़र इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मशीन लर्निंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डाटा एंड यूज़ इट टू लर्न दैमसेल्व्स। मशीन लर्निंग कहते हैं ऐसी डेवलपमेंट है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जो कि डाटा को एक्सेस करते हैं और अपने आप को ही अपनी एक्सपीरियंसेस को लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अब अगर कुछ बच्चों को ये लेंथी लग रही है तो वो नीचे वाली कर लें डेफिनेशन। मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस विदाउट एनी यूजर इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है जी, एप्लीकेशंस आपने बतानी है, यूजेस बताने हैं मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है? इमेज रिकग्निशन में, ठीक है, डाटा एनालिसिस में, सोशल मीडिया सर्विसेज में, ईमेल फिल्टरिंग में, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट में, सर्च इंजन में यूज़ हो रही है और ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन में। ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ या फील्ड्स हैं ये सारी मशीन लर्निंग को यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ 5G, वाई 5G इज़ बेटर देन प्रीवियस जनरेशंस। ये असल में हम ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें से ही ये एक टेक्नोलॉजी है 5G। 5G स्टैंड्स फॉर 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज़ 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये इसका 5G का मतलब है 5th जनरेशन और ये सेलुलर टेक्नोलॉजी की 5th जनरेशन है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड हाफ है, वाई 5G इज़ बेटर देन प्रीवियस जनरेशंस, कि 5G बेटर क्यों है प्रीवियस जनरेशन से। इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरेशंस इट इज़ मच फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज़ लेस डाटा ट्रांसफ़र डिलेज। ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसमें क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इस वजह से इसमें डाटा ट्रांसफ़र डिले जो है वो भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एप्लीकेशंस आर यूजेस ऑफ 5G। एप्लीकेशंस ऑफ 5G आर एज फॉलोज: ऑटोनोमस व्हीकल, वीडियो गेम्स, स्मार्ट फार्मिंग, मेडिकल फील्ड, ऑपरेशंस एंड इन द डिफेंस इंडस्ट्री एंड मैनी मोर। Next question is what do you know about computer assisted translation, CAT, CAT. CAT means computer assisted
ट्रांसलेशन। इसके नाम से पता चल रहा है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स to translate written and spoken text from one language to another is known as computer assisted translation। किसी भी एक लैंग्वेज में लिखा गया या बोला गया जो टेक्स्ट होता है उसको आप किसी दूसरी लैंग्वेज में किसी सॉफ्टवेयर की मदद से जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। इसकी एग्जांपल है गूगल ट्रांसलेटर, जिसमें आप दुनिया की हर लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। राइट एडवांटेजेस ऑफ कैट कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। इट स्पीड्स अप लेंथी ट्रांसलेशंस। ये बहुत ज़्यादा जो लंबी ट्रांसलेशन करनी होती है उसको उसकी स्पीड को बेहतर बनाती है। लाइक यू हैव टू एंटर द टेक्स्ट ऑफ वन लैंग्वेज एंड विद इन सेकेंड्स यू विल गेट द टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। रिड्यूसेस एरर्स। एरर्स इसमें बहुत कम होते हैं। इज़ आल्सो अफोर्डेबल एंड इज़ वाइडली यूज्ड। और ये अफोर्डेबल भी है और वाइडली बहुत ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड वाइड एरा में ये यूज़ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। राइट द नेम ऑफ फील्ड्स वेयर कैट इज़ बीइंग यूज्ड। ऐसी फील्ड्स के नाम बताएं, इंडस्ट्रीज़ के नाम बताएं जहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन इस्तेमाल हो रही है। उसमें से नंबर 1 पे है लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर्स यानी LSPs इसको यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड मल्टीलिंगुअल वर्कर्स। मल्टीलिंगुअल ऐसे बंदे को कहते हैं जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता है। तो ऐसे वर्कर्स जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं वो भी इसको कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन था जो हमने टॉपिक पढ़ते हुए रोबोटिक्स का टॉपिक पढ़ते हुए नहीं डिस्कस किया था। वो है व्हाट आर द प्राइमरी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ रोबोटिक्स। प्राइमरी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ रोबोटिक्स आर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। क्योंकि एथिकल वैल्यूज़ जो कुछ तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ जो है वो हर कंट्री की हर अपना कल्चर होता है और उस कल्चर की बेस पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो वो जो है वो रोबोटिक्स में एक डिफ़िकल्टी है उनको लेके आना। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी जो है उनकी रोबोटिक्स की ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।